शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तमाम देखने वालों को से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने मैसेजेस जरूर छोड़ें, ताकि आप लोगों के मैसेजेस मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इससे मुझे अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है। खैर, बात करते हैं आज के एक इंतहाई अहम वाकये के, क्योंकि ये वो वाकया है जो मुख्तलिफ खबरों में जो है इस वक्त दब के रह गया था। ये लाहौर के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वो वाकया रूनुमा हुआ, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लाहौर में पिछले कुछ दिनों में क्राइम की सूरत हाल कुछ ऐसी रही, सोशल मीडिया की ऐसी स्टोरीज जो सामने आई, जिसकी वजह से इस स्टोरी को वो जगह ना मिल सकी जिसकी ये हकदार थी। क्योंकि अगर इस वाकये की रोकथाम ना की गई और इस वाकये के हवाले से अगर अभी एहतजाज ना रिकॉर्ड करवाया गया और ये जिम्मेदारों को ये बावर ना करवाया गया, तो फिर मुस्तकबिल में भी ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। और इससे ज्यादा जो अहम चीज है, जो कल्प्रेट है, उसको सजा मिलनी इंतहाई जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते में डॉक्टर शाहिद के कत्ल का वाकया था, उस हवाले से कुछ अपडेट्स आती रही। इसके अलावा फिर 2 दिन पहले कराची कारसाज के अंदर जो है एक वाकया रूनुमा हो गया, वो भी उस वाकये की वजह से भी जो है इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे इस वाकये को जगह ना मिल सकी। दूसरा जो वाकया था डॉक्टर मोमिता का, जो भारत में रूनुमा हुआ था, उस वाकये ने भी जो है बहुत ज्यादा स्पेस सोशल मीडिया के ऊपर ले ली। डॉक्टर मोमिता का वाकया और लाहौर का ये जो वाकया है, ये किसी हद तक मुमासिलत रखते हैं। रिलेट मैं इसलिए करना चाहूंगा कि भारत में जो वाकया हुआ डॉक्टर मोमिता का, उसके अंदर खातून के साथ ज्यादती हो गई और फिर उसको मार दिया गया। लेडी डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, सरकारी कॉलेज है। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ लाहौर के गंगाराम अस्पताल की करने जा रहा हूँ। हैरानगी होती है, अफसोस होता है सोच के ऊपर, और फिर बहुत ही आसानी से दिए गए बयान के ऊपर, कि कैसे कैसे जमीर गवारा करता है, कैसे आपके ऊपर शैतान आ जाता है। आपको ऊपर जो शैतान है अपने घर में माँ बहन और बेटी के ऊपर क्यों नहीं आता? उनको तो देख के शैतान आप पर रूनुमा नहीं होता, आप पर हावी नहीं होता, लेकिन किसी की माँ बहन और बेटी को देखकर शैतान फौरी तौर पर आप पर आ जाता है, और फिर आप ऐसा गुनाह कर रहे थे जिससे अगले की सारी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। ये अफसोसनाक वाकया जो है 2 रोज कबल लाहौर के गंगाराम अस्पताल में पेश आया, जिसके तीसरे फ्लोर के ऊपर एक 5 साला लड़की जो है वो जेर इलाज थी। मैं अब इसको थोड़ा सा इसलिए अल्फाज को तब्दील करूंगा इसमें, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है यूट्यूब की, तो उस हवाले से जो है ना, फिर वो जब हम बात करते हैं तो फिर वो वीडियो रोक ली जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तब्दील कर दूंगा कि इसमें मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या बेहतर लफ्ज हो सकता है। अच्छा, ये मैं मरीजा का लफ्ज जो है वो जरा ज्यादा बेहतर कर लूंगा। उम्र का तयन आप कर लें खुद ही इस हवाले से कि ये जो मरीजा थी बिल्कुल ही छोटी थी, और इसकी उम्र जो है वो इंतहाई कम थी, और ये गंगाराम अस्पताल में जो है अब जेर इलाज थी। 2 रोज कबल रात को तकरीबन ये वाकया रूनुमा होता है 12 साढ़े 12 बजे के करीब, कि उस वार्ड में काम करने वाला जो लड़का है, खाकरोब जो था, आबद मसीह उसका नाम बताया जाता है, वो सफाई कर रहा था। 3 से 4 दिन हो चुके हुए थे इस मरीजा को अस्पताल में दाखिल हुए, और ये रोज आता था, जाता था, देखता था। इसकी वालदा जो है वो इस मरीजा के साथ एज ए अटेंडेंट मौजूद थी। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि वो उठकर बाहर गई, और इस आबद नामी जो शख्स है, जो खाकरोब है, इसने उस मरीजा के ऊपर नजर रखी हुई थी। जब वो वार्ड से गई तो ये जो खाकरोब है वार्ड के अंदर दाखिल हुआ, और उस मरीजा के साथ जो है वो छेड़छाड़ और बेहूदगी का मुजाहरा जो है वो करने लग गया। इसी दौरान इसकी वालदा वापस वार्ड में एंटर हो गई, क्योंकि रात का वक्त है। अमूमी तौर पर हम देखते हैं सरकारी जो अस्पताल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यही सूरत हाल है, कि वहां पर जो स्टाफ होता है, नर्सिस हैं या डॉक्टर्स हैं, वो जाके जरा अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, अपने कॉमन रूम में बैठ जाते हैं, कुछ स्टडी करने लग जाते हैं, और नर्सिस जो हैं वो दवाइयों को सीधा बदला कर रही होती हैं। उन्होंने अपना जो रजिस्टर है उसकी फिलिंग करनी होती है, किस मरीज को कितनी दवाई गई, किसके साथ क्या करना है, किसको क्या लेना। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल का निज़ाम ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है इस लिहाज से।
तो उस वक्त ये जो वार्ड है बिल्कुल खाली था और इस शैतान सिफ्त इंसान को उस वक्त जो है मौका मिला कि ये जा गया और उस मरीजा के साथ जो है वो छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसके साथ बदतमीजी बेहूदगी का मुजाहरा करने लग गया। इवन इसने ज्यादती की कोशिश भी की। इस दौरान इसकी वालदा जो है वो कमरे में दाखिल होती हैं, उस वार्ड के अंदर दाखिल होती है, देखती हैं कि ये सफाई करने वाला ये जो खाकरोब है ये बेड के ऊपर क्या कर रहा है मरीजा के साथ, ये वहां पर क्या गया है, इसका क्या काम है वहां पर। तो ये उसको आवाज देती है और फिर ये एकदम पीछे हट जाता है हड़बड़ा कर और थोड़ा सा उनसे उनसे बदतमीजी भी करने की कोशिश करता है। इस दौरान ये वहां से फिर वो चीखती हैं चिल्लाती शोर मचाती हैं तो ये वहां से भाग जाता है। मीनवाइल तमाम जो स्टाफ इकट्ठा हो जी क्या हुआ, ये बताती हैं कि ये जो मेरी मरीजा के साथ जो है इस किस्म की बेहूदगी का मुजाहरा कर रहा था, वो हरकत करने की कोशिश कर रहा था, आप लोग तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। मैं अल्लाह के करम से यहाँ पहुंच गई और मेरी मरीजा की जो है वो इज्जत बच गई है। स्टाफ जो है फिर उसको तलब करते हैं और ये बात जो है फिर जंगल में आग की तरह फैलती है और फिर इस शख्स को जो है पुलिस आ जाती है, हिरासत में ले लिया जाता है। खैर हिरासत में जब इसको लिया गया, इससे पूछा गया कि भैया तुम क्या कर रहे थे। पहले तो ये क्लियर करना था कि आया इसने उस मरीजा के साथ ज्यादती कर ली है या सिर्फ अभी कोशिश कर रहा था। तो फिर ये मालूम हुआ कि अभी इसने कोशिश शुरू ही की थी और वो तो मरीजा बेसूद पड़ी हुई थी, उसको इल्म ही कोई नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल ही उस बेचारी को इस चीज का कोई इल्म नहीं था उस वक्त। तो वो जो है इसको पकड़ लेते, कहता जी मेरे ऊपर शैतान आ गया था, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। बहरहाल पुलिस आ गई और उसको पकड़ के ले गई। इंतजामिया ने कहा क्लियर किया कि जनाब ये ज्यादती का वाकया नहीं है, ये हरासगी का वाकया है, हरासा करने की उसने कोशिश की है और इस हवाले से हमने इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। लेकिन बात यहां थमी नहीं, अगले दिन इसके ऊपर जो है बाकायदा एहतजाज किया गया। यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि इस मरीजा की जो वालिदा थी उन्होंने किसी भी किस्म की जो है वो रिपोर्ट करने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं पुलिस केस नहीं चाहती हूँ। उसकी बड़ी वजह है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, वहां पर मर्दों की जानिब से ऐसी हरकत तो कर ली जाती हैं, लेकिन वो जो मुतासरा शख्स होता है वो फिर इस माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। और फिर वो वैसे भी मरीजा थी तो वो उनके लिए परेशानी का बायस बन गया कि अगर हम ये आज करेंगे थाना कचहरी भुगतना पड़ेगा और फिर आगे पूरी जिंदगी पड़ी है इसकी। तो उन्होंने फिर गनीमत ये समझी कि जनाब हम तो कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया और इसे हिरासत में ले लिया। और डॉक्टर्स में तशवीश जो है वो फैली और फैलनी भी चाहिए थी, सरकारी हॉस्पिटल है। अगर सरकारी अस्पताल में इस खाकरोब ने ये हरकत किसी मरीज के साथ या मरीजा के साथ करने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है वो ये शैतान जो है उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में, आप अभी फौरी तौर पर नहीं है, बड़े अरसे से चल रहा, वो डॉक्टर्स को देखता था, लेडी डॉक्टर्स को देख के भी उसके दिल में जो इस किस्म के बेहुदा किस्म के ख्याल आते होंगे, वो वहां पर आने वाले मरीजों को देखता होगा, उनको देख के ख्याल आते होंगे। तो उसने फिर एक दिन जो है ये कोशिश कर ही ली। तो फिर उन्होंने इस चीज के हवाले से जो काफी एहतजाज शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 3 दिन से जो है लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहा है और आज बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो खवातीन का कॉलेज है उसकी स्टूडेंट्स भी आज गंगाराम अस्पताल पहुंची और तकरीबन 500 से ज्यादा जो है ये लेडी डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स थी मेडिकल की, उन्होंने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि सबसे पहले तो यहाँ के जो MS साहब है ना उनको ओहदे से हटाया जाए कि उन्होंने एक तो इसको प्रॉपरली जो ट्रीट करना बनता था इस केस का वो नहीं किया और इसके साथ जो है उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लिया था। दूसरे यहाँ पर जो है ऐसे मामला जो होते हैं ऐसे शख्स के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अस्पताल इंतजामिया को जो है इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए था। हम लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं या काम करते हैं, तो अगर इस किस्म की ये खाकरोब या और कोई स्टाफ जो उनको इस गंदी नजर से देखेगा तो फिर उन लोगों के साथ क्या उनका मुस्तकबिल रहेगा या किस तरह वो खुद को सिक्योर फील करते थे। रात भर इन्होंने अकेले रहना है और तो कोई भी शख्स इनके साथ क्या कोई भी वाकया कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर मोमिता वाला जो वाकया वो इसी तरह ही हुआ कि वो बेचारी अंदर सोने के लिए गई अपने सेमिनार रूम में, फिर वहां पर उसके साथ ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। तो इस वक्त जो लाहौर के हॉस्पिटल में एक किस्म की इमरजेंसी नाफिज है, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस शख्स को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए CCTV कैमरा तो इन तमाम चीजों को जो एक्टिव किया जाए ताकि जो है मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाकया ना हो। इस केस में क्योंकि मैंने बताया कि और बहुत ज्यादा केसेस सोशल मीडिया के ऊपर चलने लग गए थे, केस दब गया था,
तो लेकिन ये बड़ी हैरानगी और बहुत ही अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। हम सबको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द भी नजर रखें, ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखें, अपने बच्चों के ऊपर जो है वो नजर रखें। जब खास तौर पे हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर अगर हमें कुछ वक्त के लिए उन्हें अकेला भी छोड़ना पड़े तो हम उन्हें महफूज हाथों में तसव्वुर करें। इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।